गुड मॉर्निंग सर। सर ये 1 to 5 क्या है? हेलो बेटे, आपकी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही, क्वेश्चन नंबर रिपीट करो। हेलो हेलो, जो आपने वीडियो बना के भेजी है उसमें सर। क्वेश्चन नंबर रिपीट करो। सर फिर से बताना। This has become an everyday affair for Hiten, who's a class 3 student. So commonplace for both students and teachers that they've taken this glitch too in their stride. In a place where even mobile phone networks are a problem, they have been trying online learning for over a year. ठीक है बच्चे, ये जो हमारे दोनों ने कॉमन होता है हमारा HCF। In reality, though, here in Rewadi's Kosli village, there are no online classes. Teachers record their lessons on video and use school WhatsApp groups to reach their students. For the teachers, it's the first step towards teaching. But for students, it's the beginning of their hurdles. टीचर वीडियो बना के तो भेजते थे, पर जब बैकग्राउंड में से इतनी आवाज़ आती थी कुछ समझ में नहीं आता टीचर क्या बोल रहा है और यहाँ पर सामने लिख क्या रखा है। कभी धुंधला दिखता था, कभी कैसा। ऑनलाइन कर सकते हैं पर मेरे पास फोन ही नहीं है तो कैसे करूँगा। मेरी दी मेरी मम्मा और मेरे पापा के पास है, बस मेरे पास नहीं है। वो मेरे पापा के फ़ोन पे भेजते हैं, तो जब तक मेरे पापा मेरे घर पे नहीं होते हैं ना तो 1 दिन आते हैं, तो बाकी के 6 दिन नहीं। साथ में मैं कराऊं या कोई और कराए घर से, किसी को इनको बताना होता था कि बेटा ये वाला पेज निकालो, इसमें से करो। मतलब एफर्ट पूरा का पूरा हमारा था। कि टीचर ने तो बस वीडियो भेज दी, पिक्चर्स भेज दिए कि आज का ये काम है, करवाना तो पूरा हमें ही है वो। These are practical problems that even teachers recognize. देखो, एक तो मैथमेटिक्स और एक साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं जी जिनमें वीडियो लंबी बनती है जी, और वीडियो लंबी बनने के बाद एक तो उनका जो नेट है ना, नेट वीडियो जो ही वीडियो डाउनलोड करते हैं उनको नेट दी एंड हो जाता है उसमें जी। बच्चों को अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती वीडियो में बिल्कुल भी, क्योंकि जी हर घर पे 3-4 बच्चे हैं, वो एक ही बच्चा क्लास अटेंड कर पाता है। क्लास अटेंड करने के बाद उनका नेट इशू हो जाता जी, उसका नेट बिल्कुल कभी चलता है कभी नहीं चलता, बार बार यही होता जी। When the lockdown first started, this school in Rewadi tried to move into an online classroom setup using the Zoom app. But that quickly collapsed when frequent glitches and network issues made it almost impossible to go through a single class uninterrupted. लेकिन ऑनलाइन क्लास में कभी डाटा चला जाता है, कभी कनेक्शन नहीं हो पा रहा होता है, कभी मैम बोलती हैं लेकिन मैम से अगर कुछ गलत दब जाता है तो कट हो जाती है क्लास, और फिर सब कहते हैं कि मैम ही गई चलो काट दो क्लास, और फिर सब क्लास काट देते हैं। वो उनके नेटवर्क का इतना इशू था, जब भी ऑनलाइन क्लासेज होती उनके पास आवाज़ ना तो उनके पास हमारे पास पहुंचती, ना उनके हमारे पास आती और ना उनके हमारे पास नहीं जाती। ऐसा होता रहता था बार बार। एवरीवन नोज कि ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग बच्चे कर क्या रहे हैं। टीचर देख रहा है कि बच्चा ऑनलाइन है जबकि इश्यूज कुछ और चल रहे हैं, फिर पेरेंट्स फोन करते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा। From here on, the conversation quickly slides into a question of fees and another decision that may not be in the best interests of the child. इस साल हमने ये सोचा कि हम अपने बच्चे को घर ही पढ़ाएं। Suman Devi has already pulled her younger son Lakshay out of school. The older daughter continues with her WhatsApp classes, but she isn't keen to carry on the same for her 8-year-old son, who cannot study or understand lessons without supervision. There are many parents here who echo her views. जब सब कुछ कराया तो हमने मेहनत, तो वो बुक ही तो थी, वो बुक हमने ला रखी है। वो भी हमारे पास है। अब तो कुछ काम था कि भाई ये वाला काम आज की डेट में करना है, वो तो हमारे पास है बुक। जब मुझे ही पढ़ के मुझे ही समझाना है तो अब स्कूल होता था तब तो ये कि मैम समझा के देती थी, बच्चे कुछ सिर्फ पूछते थे कि मम्मा ये होमवर्क ये समझ में नहीं आ रहा, अब ये करवा दो। अब तो सब कुछ ही हमें करवाना है, फिर अब वो फीस किस बात की गई। क्या है ऑनलाइन, हमारे तो बच्चे जब स्कूल में जाएंगे पढ़ेंगे तब हम फीस देंगे। फीस के लिए तो बिल्कुल कहते जी हम नहीं मानते ऑनलाइन। बच्चे स्कूल जा नहीं रहे और पढ़ाई भी ऐसी खास नहीं हो रही। जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो हम फीस दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
That means Kavyansh will now stay out of school. He is part of a majority of students in India who got left out of the online education bus. Data from a recent parliamentary committee report says that only 23% of the students had access to devices to attend online classes, which means the remaining 77%, including students like Kavyansh, were deprived of online education. The report also says that lockdown impacted the education system, affecting the lives of 32 crore children across the country. The committee observed that most rural and remote areas lack digital facilities, indicating a huge digital divide. About 70% of the country does not have access to internet connectivity, or the available quality of the connectivity is poor. It's a harsh reality that Rewari students have lived with for more than a year. वहाँ स्कूल में पढ़ता हूँ ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब ये देखो, अब मैं घर पे ही रहता हूँ और घर पे ही पढ़ता हूँ तो मोटा हो गया, वरना पहले एकदम पतला रहता था। Rewari is just a small example of what the struggle to get online has looked like in the last year and a half. Forget measuring learning outcomes. Learning itself has been an uphill task. The pandemic has hit us all hard, but the impact perhaps will be felt the most among children like them for years to come.